तो अब हम बात करने वाले हैं थर्ड मॉडल की, कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल्स। ठीक है, तो अगर आप फिज़िकली फ़िट हो, अगर आपके पास मेंटल नॉलेज है, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, लेकिन अगर आप किसी लायक नहीं हो, अगर आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो फिर आपकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी बुरी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, या जो है ऑड्स जो है आपके फेवर में नहीं होंगे ज़्यादा। ठीक है, तो आपको स्किल्स चाहिए, जितनी ज़्यादा उतना बेहतर। ठीक है, तो 3 तरीके की होती हैं स्किल्स। एक होता है हार्ड स्किल, एक होता है सॉफ्ट स्किल्स, और एक कोई ऐसी फील्ड या कोई ऐसी कैटेगरी या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, एक आदमी है, उसे ड्राइविंग आती है, उसे कुकिंग आती है और कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन उसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो है कंप्यूटर साइंस या फिर डांसिंग, कोई ऐसी चीज़ जो आपका प्रोफेशन हो या करियर हो या जो आपकी जॉब हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, वो। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ड स्किल के बारे में। तो हार्ड स्किल्स आप देख सकते हो यहाँ है, स्किल्स हैं हार्ड स्किल, एक्सपर्टाइज और सॉफ्ट स्किल्स। तो इस पे हम बात कर रहे हैं हार्ड स्किल्स के बारे में। यहाँ से आप देख सकते हो यह है सर्वाइवल स्किल्स। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, फिटनेस, डिफेंस और अदर स्किल्स। इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं, यानी कि CPR या फायरमैन्स कैरी, वो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं किसी सिचुएशन में। अगर आपको अपनी जान बचानी है या किसी और की बचानी है, तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है, फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी हैबिट्स, आपके मॉरल्स, आपके कोड्स, आपका वैल्यूज़ जिस पे आप चलते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि आप खाना बना भी लेते हो, आप क्लीनिंग भी कर लेते हो, आप चीज़ें साफ़ भी कर लेते हो, वॉशिंग जैसे कहते हैं। रिपेयरिंग स्किल्स आप में होनी चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कोई काम में कि मुझे किसी और की हेल्प चाहिए, मैं खुद कर सकता हूँ। ठीक है, तो रिपेयरिंग स्किल्स में जैसे कि मैकेनिकल, प्लम्बर, कारपेंटर या बेसिक इलेक्ट्रिशियन, बेसिक चीज़ें या बेसिक स्किल्स आपको होनी चाहिए। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस, ग्रूमिंग या ड्राइविंग स्किल्स, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर आता है फाइनेंशियली लिटरेट, यानी कि आपको पता होना चाहिए पैसा कैसे कमाना है, कैसे संभालना है, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ताकि वो जो है आपके फ्यूचर में काम आए, आपको आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट चीज़ गेम। गेम बेसिकली मीन्स कि एक तो गेम होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आगे, और दूसरा होता है गेम्स, यानी कि जनरली जो गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, बार गेम्स या क्लब गेम्स, जहाँ जो नाइट क्लब्स होते हैं, नाइट लाइफ में जो गेम्स खेले जाते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आता है जैसे कि पूल हो गया, और अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं, कार्ड गेम्स होते हैं, वो सब चीज़ें। फिर हाउ टू हैंडल किड्स, यानी बच्चों को किस तरीके से आपको हैंडल करना है वो आपको पता होना चाहिए। रैंडम स्किल्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। सोशल स्किल्स आपको होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब कुछ आता है हार्ड स्किल्स में। ठीक है, फिर अपन चलते हैं एक्सपर्टाइज पे। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है, अगर किसी भी चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। आपको ऐसे लोगों के आसपास रहना पड़ेगा जो उसमें एक्सपर्ट्स हों। किसी को आप, आइंस्टाइन ने कहा था, अगर कोई चीज़ सीखनी है, कोई चीज़ समझनी है, तो किसी और को समझाओ, किसी और को सिखाओ। ठीक है, अगर आप किसी को सिखा देते हो या आप किसी को समझा देते हो वो बात, तो मतलब आपको भी समझ में आ गई। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। और भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, जैसे कि अपनी नॉलेज शेयर करो, स्टे अप टू डेट, जो भी चीज़ें नई उस फील्ड में, उस मार्केट में आ रही हैं उसे समझो, उसके बारे में अप टू डेट रहो। कभी भी नई चीज़ें सीखना बंद मत करो। एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाओ और उस पर काम करो, ताकि आप बेसिक से शुरू करो चीज़ें सीखना, और फिर आप धीरे धीरे उसमें जाते जाओगे। जब एक बार आपको बेसिक प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स, बेसिक्स जो हैं वो आपको समझ में आ गए, तो बाकी चीज़ें सीखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन करना इतना मुश्किल नहीं है अगर मुझे बेसिक मैथ्स आती है, और वो अगर मेरी स्ट्रांग है, बेसिक्स जो मेरे हैं
प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो सारी चीज़ें अगर मेरी अच्छी हैं तो मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे फंडामेंटल्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर मैं आगे की चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। तो पहली चीज़ यही है कि बेसिक्स को आप समझें, ठीक है। इंटरनेट की मदद लें, जितना हो सके वहाँ से मटेरियल लें और पढ़ने की कोशिश करें, वो सब चीज़ें होनी चाहिए आप में, ठीक है। ओके, तो फिर आता है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में जो चीज़ें आती हैं वो आप यहाँ देख सकते हो: कम्युनिकेशन, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, वर्क एथिक, इंटरपर्सनल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, अटेंशन टू डिटेल, लीडरशिप और टाइम मैनेजमेंट, और भी जो है डिफरेंट टाइप की सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो कंप्लीट मॉडल जो है वो यहाँ है, ठीक है। और भी चीज़ें जो है हम फ्यूचर में ऐड करते रहेंगे इसमें, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें हैं कि सॉफ्ट स्किल्स, एक्सपर्टाइज किसी एक चीज़ में, और हार्ड स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए स्किल्स में, ठीक है। तो ये मॉडल आता है जो हमने स्किल्स के लिए बनाया है।